अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाखूनों की सेहत के हवाले से और ये जानेंगे कि वो कौन से विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे नाखूनों की सेहत के लिए मुफीद साबित होते हैं, या हमारे जिस्म के अंदर उन विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी वाक़या होती है तो हमारे नाखूनों को कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। कुछ विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं कि जिनकी कमी की वजह से हमारे नाखून कमज़ोरी और तोड़ फोड़ का शिकार होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि उन न्यूट्रिएंट्स और उन विटामिन्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि हमारे नाखूनों की सेहत बरकरार रह सके, हम पुरवकार नज़र आ सकें। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन B7, जिसे विटामिन H और बायोटिन B कहा जा सकता है। विटामिन B7 हमारे खुलियों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी विटामिन समझा जाता है। विटामिन B7 हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म करता है। अमीनो एसिड्स हमारे नाखूनों की सेहत के लिए मुफीद समझे जाते हैं। तहकीक से ये चीज़ देखी गई है कि 6 हफ्ते तक अगर आप 2.5 मिलीग्राम विटामिन B7 यानी कि बायोटिन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे नाखूनों की सेहत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। हमारे नाखूनों की तोड़ फोड़ में कमी आ सकती है, हमारे नाखूनों की सालमियत बरकरार रहती है। इस तरह से हमारे नाखून सेहतमंद और खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाते हैं। विटामिन B7 हमें बहुत सारी ग़िज़ाओं से भी हासिल होता है। मिसाल के तौर पर अंडे से, बहुत सारे खुश्क मेवाजात से, लिवर यानी कि कलेजी से, शक्करकंदी से भी हमें विटामिन B7 हासिल होता है। इन ग़िज़ाओं का मुनासिब इस्तेमाल भी हमारे नाखूनों की सेहत के लिए मुफीद समझा जाता है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे विटामिन B12 यानी कि कोबालमिन के हवाले से। विटामिन B12 हमारे खुलियों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद विटामिन समझा जाता है। इसके साथ विटामिन B12 हमारे जिस्म के अंदर मौजूद खून के सुर्ख खुलियों की पैदावार के लिए मुफीद विटामिन है। हमारे जिस्म के अंदर फुलाद की एब्जॉर्प्शन को भी बेहतर करता है। जिन अफराद के अंदर विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, देखा गया है कि उनके नाखूनों के अंदर ब्लू कलर यानी कि नीला कलर आ सकता है। विटामिन B9, जिसे फॉलिक एसिड भी कहा जाता है, वो भी हमारे जिस्म के अंदर मौजूद खून के सुर्ख खुलियों की पैदावार के लिए ज़रूरी विटामिन समझा जाता है। अगर इन दोनों विटामिन का मुनासिब इस्तेमाल किया जाए तो हमारे नाखूनों की सेहत के लिए मुफीद समझा जाता है। हमारे नाखूनों की सेहत बरकरार रहती है, उनकी कमज़ोरी दूर होती है। इस तरह से वो सेहतमंद और खूबसूरत नज़र आना शुरू होते हैं। 2.4 माइक्रोग्राम्स विटामिन B12 का इस्तेमाल और 400 माइक्रोग्राम्स विटामिन B9 का इस्तेमाल हमारे खुलियों की सेहत के लिए, हमारे नाखूनों की सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद समझा जाता है। ये हमें बहुत सारी ग़िज़ाओं से भी हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर गहरे सब्ज़ रंग वाली सब्जियां होंगी, बहुत सारे खुश्क मेवाजात होंगे। फौलाद की कमी भी हमारे नाखूनों की सेहत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। अगर RDA डेली रिकमेंडेड अलाउंस की बात की जाए तो मर्दों के अंदर 8 मिलीग्राम और ख़वातीन के अंदर 18 मिलीग्राम रोज़ाना की ज़रूरत हमें आयरन की रहती है। जब हमारे जिस्म के अंदर आयरन की कमी पाई जाती है तो हमारे हर एक खुलिये तक ऑक्सीजन की तरसील सही तरह से नहीं हो पाती। इस तरह से हमारे खुलियों की सेहत कंप्रोमाइज़ हो जाती है। लिहाजा आयरन का मुनासिब इस्तेमाल भी हमारे नाखूनों की सेहत के लिए मुफीद समझा जाता है। ये हमें बहुत सारी ग़िज़ाओं से भी हासिल होता है। मिसाल के तौर पर सब्जियों से हमें आयरन हासिल होता है, गोश्त, कलेजी से भी हमें आयरन हासिल होता है। बेहतर यह है कि अगर आयरन का इस्तेमाल विटामिन C के साथ किया जाता है तो हमारे जिस्म के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हमारे नाखूनों की सेहत के लिए मुफीद समझे जाते हैं। ये हमारे नाखूनों को लुब्रिकेट रखते हैं, हमारे नाखूनों की चमक में इजाफा करते हैं, हमारे जिस्म और हमारे नाखूनों से सोजिश को कम करने में मददगार साबित होते हैं, हमारे खुलियों की तख्लीक नौ करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें बहुत सारी ग़िज़ाओं से हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर मछली से हमें हासिल होते हैं, बादाम, अखरोट। इसके साथ साथ हमें अलसी के बीजों से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हासिल होते हैं जो कि हमारे नाखूनों की सेहत के लिए, हमारे खुलियों की नशोनुमा के लिए, हमारे पूरे जिस्म की सेहत के लिए मुफीद हैं। विटामिन C का इस्तेमाल हमारे नाखूनों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। विटामिन C एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे जिस्म से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। इसके साथ हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाता है। विटामिन C हमारे जिस्म के अंदर कोलेजन की पैदावार के लिए मुफीद समझा जाता है। कोलेजन वो प्रोटीन्स है जो कि हमारे नाखूनों की साख्त, हमारे बालों की साख्त और हमारे जिल्द की साख्त के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद प्रोटीन है। विटामिन C हमें बहुत सारी ग़िज़ाओं से, ख़ास तौर पर तुर्श फलों से और सब्ज़ चाय के कहवे से हासिल होता है। अगर रोज़ाना ज़रूरत के हवाले से बात की जाए तो मर्दों के अंदर 90 मिलीग्राम रोज़ाना और ख़वातीन के अंदर 75 मिलीग्राम रोज़ाना विटामिन C की ज़रूरत रहती है। जिंक
जिंक हमारे खुलियों की सेहत, हमारे खुलियों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखा गया है कि जिन अफराद के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है उनके नाखूनों के ऊपर सफ़ेद रंग के दाग नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। जिंक हमें बहुत सारी ग़िज़ाओं से हासिल होता है, मिसाल के तौर पर सोयाबीन से, बहुत सारे गिरीदार मेवों से, इसके साथ हमें अंडों से जिंक हासिल होता है। जिंक हमारे जिस्म के अंदर खुलियों की नशोनुमा और खुलियों की तोड़ फोड़ को रोकने में मददगार साबित होता है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे मौजूद हैं जिनके अंदर जिंक, बायोटिन और विटामिन सी पाया जाता है। अगर उनका मुनासिब इस्तेमाल किया जाए तो हमारे नाखूनों की सेहत के लिए मुफीद साबित होता है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की नाखूनों की सेहत के हवाले से और जाना कि वो कौन से विटामिन और न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे नाखूनों की सेहत के लिए मुफीद साबित होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स और विटामिन हमें कहाँ से हासिल हो सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। सदा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम।